व्यक्त किया और साफ तौर पे कहा मोदी है तो मुमकिन है। बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए देवेंद्र फडणवीस, चूंकि आज महत्वपूर्ण दिन महाराष्ट्र के लिए था। आज विधायक दल की वो बैठक थी बीजेपी की, जिसमें नाम का प्रस्ताव रखा गया और प्रस्ताव पर मोहर भी लग गई और कल अब फडणवीस मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। और श्वेता देखिए, आखिरकार 12 दिन के बाद ये सस्पेंस खत्म हुआ है। 12 दिन से उहापोह की स्थिति बनी हुई थी, सस्पेंस बरकरार था। हालांकि रेस में सबसे आगे देवेंद्र फडणवीस ही थे। सर्वानुमते यानी कि सर्वसम्मति से देवेंद्र फडणवीस जी को पार्टी के नेता के रूप में घोषणा करता हूं और नेता घोषित करता हूं। और मुंबई से कोमल हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ चुकी हैं। कोमल देखिए, आखिरकार जाकर सस्पेंस खत्म होता है और जो नाम सबसे आगे था वही कल, उसी के सर पर कल ताज सजेगा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का। बिल्कुल देखिए, सर्वसम्मति से उन्हें विधायक दल का नेता चुन लिया गया है और अब देखिए जो सीएम का ताज था। और सबसे पहले देखिए रिपब्लिक भारत पर हम ये खबर दिखा रहे थे कि प्रबल दावेदारी जो है वो देवेंद्र फडणवीस की है और वो सीएम हो सकते हैं महाराष्ट्र के। और देखिए उस खबर पर पूरी तरह से आज मुहर लग गई है। लेकिन अगर हम बात करें देवेंद्र फडणवीस की, तो अभी देखिए जिस तरह से वो संबोधित कर रहे थे, तो महाराष्ट्रियन पगड़ी जो कहते हैं कि पारंपरिक पगड़ी है, जिसे फेंटा कहते हैं, वो पहने हुए नजर आ रहे थे। चेहरे पर एक खुशी जो है साफ तौर पर नजर आ रही थी, क्योंकि एक लंबा संघर्ष रहा है। इसके पहले भी देखिए वो डिप्टी सीएम रहे थे, उस दौरान भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है मेहनत की थी। अगर हम लोकसभा चुनाव से कंपेयर करें तो उस दौरान भी बहुत ही मेहनत की थी उन्होंने ग्राउंड में रह करके। 24 घंटे एक करके उन्होंने ग्राउंड में मेहनत की और उस मेहनत का नतीजा रहा कि भाजपा को भारी बहुमत मिली। वोट टर्नआउट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आया। इसके साथ ही 132 विधायक जो है वो भाजपा की यहाँ पे रहे। और अब देखिए भाजपा की सर्वसम्मति के साथ देखिए बीजेपी ने विधायक दल का नेता चुन लिया है। अब थोड़ी देर में देखिए राजभवन जाएंगे, पत्र लेकर के राजभवन जाएंगे और दावा करेंगे सत्ता सरकार बनाने का। लेकिन इस बीच एक बार आपको विधान भवन से तस्वीरें दिखाएंगे। तो तेज हो गई है देखिए, क्योंकि अब क्या है कि बाहर निकलने लगातार आप वहां से तस्वीरें दिखाती रहिए कोमल। तो विधानसभा में देवेंद्र फडणवीस ने फिर लौट कर आने की बात कही थी और वो भविष्यवाणी सच हो गई, जो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। आप भी सुनिए। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूं, लौट कर वापिस आऊंगा। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूं, लौट कर वापिस आऊंगा। दुनिया के सारे शौक पाले नहीं जाते, कांच के खिलौने हवा में उछाले नहीं जाते। कोशिशें करने से जीत होती है आसान, क्योंकि हर काम तकदीर के भरोसे टाले नहीं जाते। जन महाराष्ट्र का मन मन आज इस फैसले से खुश है। थैंक यू सर। रविंद्र जी देखिए आनी अब शुरू हो रही है। क्या प्रतिक्रिया देंगे सर? मुझे कुछ काम नहीं है, मेरा आज कुछ काम नहीं। तो एक एक कर प्रतिक्रियाएं भी अब धीरे धीरे आनी शुरू हो रही हैं, क्योंकि तीसरी पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं देवेंद्र फडणवीस। कल सीएम पद की शपथ ग्रहण करेंगे 5 बजे आजाद मैदान में। और देखिए उन्होंने कहा था मैं समुद्र हूं, लौट कर वापस आऊंगा। देवेंद्रजी हे महाराष्ट्राच्या 14 कोटी लोकांच्या मनातलं, आमच्या सगळ्या आमदाराच्या मनातले नेते होते। ते होणारच होतं आणि त्यांची निवड झाली। पूर्ण महाराष्ट्र उत्साहामध्ये मी देखील आमच्या उत्तर महाराष्ट्र आणि तमाम महाराष्ट्राच्या जनतेच्या वतीने त्यांचं खूप खूप अभिनंदन करतो आणि त्यांच्या नेतृत्वामध्ये महाराष्ट्र पुन्हा नंबर 1 होईल हा विश्वास व्यक्त करतो। और इस वक्त अनामिका सिंघाली हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ चुकी है। अनामिका, ये नाम पहले से ही एक तरीके से चर्चा था, लेकिन आज मोहर लग चुकी है। इसी के साथ देवेंद्र फडणवीस ने यह भी कहा कि मोदी है तो मुमकिन है, और ये कहा कि अब जिम्मेदारियों का भार भी बढ़ गया। चलिए कोमल, आपके पास हम अनामिका आपके पास तमाम चर्चाओं का बाजार देखा इसके बाद से चर्चा उसके लिए साइंटिफिक तरीके से पैक करके एक्सपोर्ट करने के जितना भी काम करना है उन सब के लिए प्रावधान देंगे। और डिफेंस का मैन्युफैक्चरिंग में अग्रणी स्थान, इधर कॉरिडोर नहीं आया मगर उससे ज्यादा काम हो रही है। उसके लिए केंद्र सरकार के द्वारा
डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम डेफिनेट डेवलपमेंट के लिए हम काम करेंगे। ऐसे ही विदर्भ क्षेत्र के लिए हम जरूर काम करना है, अच्छा सा ग्राउंड लेवल तक लेके जाना है डेवलपमेंट, वो भी हमारे मन में रहेगा। जैसे मैं हैदराबाद में बहुत सारे साल जी चुकी हूं, इसीलिए लातूर नांदेड़ उस प्रांत के ऊपर मेरा पर्सनल परिचय है, उस इलाके का भी हम प्रावधान देना है। आई एम श्योर आप सबके उत्साह से, एंथुसियाज्म और ग्राउंड में आपका कनेक्ट के वजह से और अभी नवनियुक्त नेता के लीडरशिप में हम सब जाएंगे और दिल्ली में केंद्र सरकार के द्वारा, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा पूरे कोऑपरेशन के साथ डबल इंजन, पावरफुल इंजन बन करके महाराष्ट्र को फर्स्ट इन द कंट्री स्टेट बनाएंगे। ये हम सब साथ होकर के काम करना है। बहुत आनंद हुआ इस एक मत निर्णय में, यूनानिमस रेसोल्यूशन के ऊपर। मैं आप सबको बधाई देती हूं। हम एक है तो सेफ है। धन्यवाद। धन्यवाद निर्मला जी। जात पात पंत प्रांत भाषा, तो इस वक्त आपको बता दें निर्मला सीतारमण जिन्होंने बताया किस तरह से डबल इंजन की सरकार अब महाराष्ट्र के विकास के लिए आगे काम करेगी। चुनौतियों का भी जिक्र इस बीच उन्होंने किया और नाम जिसका इंतजार सबको था कि मोहर कब लगेगी, मोहर आखिरकार लग गई। कल सीएम पद की शपथ होगी। आज चूंकि बीजेपी विधायक दल की ये बैठक थी जिसमें सर्वसम्मति से देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मोहर लगी। हिंदवी स्वराज्याचे सरसंस्थापक छत्रपती शिवरायांना मानाचा मुजरा करतो। भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना मानवंदना अर्पित करतो। आज आपली सगळी प्रक्रिया पार पाडण्याकरता या ठिकाणी उपस्थित झालेले गुजरातचे माजी मुख्यमंत्री आदरणीय रुपाणीजी, त्यांच्यासोबत आलेल्या भारताच्या वित्तमंत्री आदरणीय निर्मलाताई सीतारामनजी, आपले अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळेजी, माननीय विनोद तावडेजी, माननीय शिवप्रकाशजी, मंचावर उपस्थित असलेले सन्माननीय आशिष शेलारजी, प्रवीण दरेकरजी, या ठिकाणी आपल्या सहयोगी पक्षाचे जनसुराज्यचे विनय कोरेजी, त्याचप्रमाणे युवा स्वाभिमानचे रवी राणाजी, रासपचे रत्नाकर गुट्टेजी, आपल्याला ज्यांनी समर्थन दिलं ते एकमेव अपक्ष आमदार शिवाजी पाटील, भारतीय जनता पक्षाचे विधानमंडळातील माझे सर्व ज्येष्ठ सहकारी, कोर कमिटीचे सर्व सदस्य, माझ्या सर्व भगिनी आणि बंधूंनो, सर्वप्रथम आपल्या सर्वांचे मी आभार मानतो की आपण एकमताने या ठिकाणी विधिमंडळ गटाचा नेता म्हणून माझी निवड केली आणि ही निवड प्रक्रिया करण्याकरता या ठिकाणी आलेले माननीय रुपाणीजी आणि माननीय निर्मला सीतारामनजी यांचे देखील अतिशय मनापासून मी आभार मानतो। खरं म्हणजे आपल्या सर्वांना याची कल्पना आहे की यावेळची निवडणूक एक अतिशय ऐतिहासिक अशा प्रकारची निवडणूक राहिली आहे आणि या निवडणुकीचं विश्लेषण करायचं झालं तर मी असं म्हणेन की या निवडणुकीने एक गोष्ट आपल्यासमोर निश्चितपणे ठेवली आहे, ती म्हणजे एक है तो सेफ है आणि मोदी है तो मुमकिन है।
मोदीजींच्या नेतृत्वामध्ये देशामध्ये विजयाची मालिका ही लोकसभेनंतर पुन्हा एकदा हरियाणापासून सुरू झाली आणि महाराष्ट्राने जे मॅन्डेट या ठिकाणी आपल्याला दिलेलं आहे, खरं म्हणजे महाराष्ट्राच्या जनतेला मी साष्टांग दंडवत घालतो, अशा प्रकारचं मॅन्डेट महाराष्ट्राच्या जनतेने आपल्याला दिलेलं आहे. विशेषतः या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये आपल्यासोबत पूर्णपणे तनमनाने या ठिकाणी असलेले महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री माननीय एकनाथराव शिंदेजी आणि महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री सन्माननीय अजितदादा पवारजी यांचे देखील मी अतिशय मनापासून आभार मानतो. आणि तद्वतच आमचे आरपीआयचे नेते रामदास आठवलेजी आणि आमच्या सगळ्या मित्रपक्षांचे देखील मनापासून आभार मानतो. खरं म्हणजे अतिशय महत्त्वाचं अशा प्रकारचे वर्ष आहे. एकीकडे आपण सगळे लोक ज्या प्रक्रियेतनं निवडून येतो, ती प्रक्रिया ज्या संविधानाने आपल्याला दिली, भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी तयार केलेलं आमचे संविधान, या संविधानाची 75 वर्ष पूर्ण होत आहेत. आणि म्हणून सर्वार्थानं एक अत्यंत महत्त्वाचं अशा प्रकारचे वर्ष आहे. कारण आपल्याला कल्पना आहे की देशाचे प्रधानमंत्री माननीय मोदीजी हे देखील नेहमी सांगतात की कुठल्याही ग्रंथापेक्षा, धर्मग्रंथापेक्षा माझ्याकरता भारताचं संविधान सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. आणि एक असं संविधान की ज्या संविधानाने प्रत्येक भारतीयाला जगण्याचा, मोठं होण्याचा, समृद्ध होण्याचा अधिकार दिला आणि भारताला जगातले एक उत्तम राष्ट्र म्हणून प्रस्थापित करण्याचं काम केलं. अशा या संविधानाच्या 75 वर्ष पूर्ण होणाऱ्या अमृत महोत्सवी वर्षात पुन्हा एकदा या ठिकाणी आपण सरकार स्थापन करतोय. दुसरं, आपल्या सर्वांना कल्पना आहे की ज्यांनी समस्त हिंदुस्थानामध्ये मोगली आक्रमणानंतर आमची